कश्मीर फाइल्स मूवी क्या सही सत्य का घटना पर आधारित है? प्रोपेगेंडा है ये, अपना सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है भाजपा द्वारा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि आपको शर्म आनी चाहिए कि इतना आपने क्रूएलिटी देखी कश्मीर फाइल्स में, उसके बाद भी आप कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, तो शर्म आपको आनी चाहिए। कांग्रेस का वैसे ही नामो निशान मिट गया है इस डबल पॉलिसी की वजह से। आपको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्या ये देखना आपके लिए आसान था जिस ढंग से उस लड़की को आरे से चीर दिया गया और अभी उसमें कुछ नहीं दिखाया गया है, उसके साथ दुष्कर्म भी किया। बिट्टा कराटे ने अपने, और ये इंटरव्यू मुझे भी याद है क्योंकि आई एम वेरी गुड एट मिमिक्री, उससे पूछा गया था कि अगर कल को आपको अपनी माँ को मारने के लिए कहा जाएगा तो क्या मारेंगे, तो उसने कहा था हाँ हम बिल्कुल मारेंगे, जब हमारे ऑफिसर का ऑर्डर होगा हम मारेंगे। अगर जय श्री राम के राय आपको इतने परेशान करते हैं तो वो आपको याद है डायलॉग वो जो था रलिव गलिव है ना, खालिव है ना, तो इधर लीव कन्वर्ट और डाई। क्या ये परेशान नहीं करते? आइए फारूक अब्दुल्ला साहब माफ़ी मांगिए, पब्लिक आपसे माफ़ी चाहती है। जिनोसाइड हुआ है, इतिहास गवाह है। हर वो कश्मीरी पंडित जो घरों से निकल के दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, वाशिंगटन डीसी बसा है, इतिहास गवाह है। और अगर नहीं है तो आप भी एक फिल्म बना दीजिए जिसमें सच्चाई दर्शा दीजिए, मान जाएंगे कि आप सही थे। और भाजपा भी कांग्रेस नेताओं ने आपको ये कहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है। रादर दे शुड अपील to Madam Sonia Gandhi that we need to dissolve this party. This party has led to the genocide of Kashmiri Pandits. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, उन्होंने कल ही कहा है कि सरकार जो है नफरत फैलाने का काम कर रही है द कश्मीर। मुझे तो हंसी आती है कि वो इतने सीजन्ड है, नफरत फैलाने का कोशिश कर रही है। तो My most respectful former Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mr. Farooq Abdullah, आपने सच्चाई दबाकर क्या प्रेम का पैगाम दिया था उस समय? उस लड़की को कहा जाता है कि तू अपने पति के खून का कनक चाट, नहीं तो मार दिया जाएगा, और उसने चाटा। कितनी, मैं कहती हूँ कितनी हत्याएं की, और आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये प्रोपेगेंडा है। शर्म करो। तब भी कुर्सी के लिए तुम बिके थे, आज भी कुर्सी के लिए तुम बिक रहे हो। फारूक अब्दुल्ला ने बहुत सारी लैंड कश्मीर में खरीद के रखी है, तो अगर वो मेरी एक सजेशन ले, वेलकम कश्मीरी पंडित्स करके एक कॉलोनी बनाएं और जाएं और सबसे पहले अपनी पार्टी डिसॉल्व करें, क्योंकि प्राश्चित आपको पता है कि कुकर्मों का प्राश्चित जब तक ना हो तब तक सॉरी हैज़ टू बी मीनिंगफुल। तो आज कश्मीर फाइल्स एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आज वक्त आ गया है कि फिर से कश्मीर फाइल के बाद वो सारी फाइल्स खुलनी चाहिए। उन लोगों ने जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को और छठी सिंहपुरा में इतनी ग्रूसम एक्ट किए हैं, आज फिर से वो फाइल खुलनी चाहिए और उनको सज़ा होनी चाहिए, और सज़ाए मौत। मैं तो कहती हूँ यहाँ का लॉ होना चाहिए था वो लॉ जो दुबई में है, और हम इन लोगों को पत्थर मार मार के चौक में मार। वो देश है जिसे हम, कुछ लोग तो पाकिस्तान चले गए थे, मुस्लिम्स गए थे, जो मुस्लिम्स यहाँ रह गए उनको हमने अपना भाई बंधु समझा, और आज भी हम समझते हैं। और एक और बात जो कश्मीर फाइल्स में दर्शाया गया है, मुझे तो लगता है कि डायरेक्टर साहब को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये तो एक फैमिली का एक छोटा सा ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे यार। द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर अभी भी चर्चे बने हुए हैं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस में जो है इसने रिकॉर्ड बनाया है। 200 करोड़ से अधिक की कमाई जो है अभी तक फिल्म कर चुकी है। 90 के दशक में जो हुआ वही दर्शाया डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने, लेकिन प्रोपेगेंडा जो है अब कांग्रेस कह रही है कि ये भाजपा ने जानबूझ के ये फिल्म बनाई है और 2024 के चुनावों की तैयारी हो रही है। और जो 90 के दशक में बिट्टा कराटे ने जितने कश्मीरी पंडितों का खून बहाया, जिनकी हत्या कर दी, आज तक वो जिंदा है, और आखिर कब उसे फांसी दी जाएगी? कल अगर बात करें, डाइटेशन पूर्व पत्रकार मिताली गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी कल पिक्चर देखी, इनके व्यू जानना भी बहुत जरूरी है, सबके जाने, इनके भी जानेंगे। मिताली जी, आपने कल ये पिक्चर देखी, क्या लगा आपको कि यह सच्चाई है या कुछ दिखावा है? देखिए विमल, ये तो प्रश्न उठता ही नहीं कि ये झूठ है, ये सच्चाई है, और ये एक ऐसी सच्चाई है
जो बहुत देर के बाद हमें दिखाई गई, क्योंकि हम बहुत छोटे रहे होंगे, सुना करते थे कि वहाँ से माइग्रेशन हो रही है, पर उनकी क्या पीड़ा है कभी समझ नहीं पाए। हाँ, मुझे याद है कि जब 1 लाख, आपको पता होगा 1 लाख की लिंचिंग हुई थी, तब मैं भी और बहुत लोग बढ़ चढ़ के बोले थे कि ये गलत है, ये इनह्यूमन है। पर कल मुझे लगा वो तो कुछ भी नहीं था। जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है वो, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही क्रुएलिटी, बार्बरिक है। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है भाजपा द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि आपको शर्म आनी चाहिए कि इतना आपने क्रुएलिटी देखी कश्मीर फाइल्स में, उसके बाद भी आप कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, तो शर्म आपको आनी चाहिए। कांग्रेस का वैसे ही नामो निशान मिट गया है इस डबल पॉलिसी की वजह से। आपको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो अगर आपने कहा है कि ये गलत प्रोपेगेंडा है। ये ऐसी फिल्म है, ये फिल्म नहीं है। अगर हम इसे फिल्म कहते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए। ये एक ऐसी सच्चाई है जो मेरे ख्याल से इतनी देर के बाद दर्शाई गई, और ये जनरेशन, जो हमारी जनरेशन उस समय छोटी थी, वो आज फील कर सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है हमारी एक फ्रेंड होती थी दीपशिखा मुंशी, वो वहाँ से माइग्रेट होकर आई, उसने प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में हमें 9th में ज्वाइन किया। तब हम नहीं समझ सकते थे कि वो किस पीड़ा से गुजरे, लेकिन आज समझ में आता है वो किस पीड़ा से गुजरे। अगर 1 लाख की लिंचिंग हुई तो आप लोगों ने अपने अवार्ड वापस किए। मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस के पूरा का पूरा अपना जो कांग्रेस पार्टी है वो डिसॉल्व कर देनी चाहिए कश्मीर फाइल्स देखने के बाद, क्योंकि आप इसके जिम्मेदार हैं। और हाँ, हमारे यहाँ के एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये झूठ है, ये झूठ है, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप झूठ के बाद एक और नया झूठ बोल रहे हैं अपने ये झूठ को जस्टिफाई करने के लिए। आपने देखा वहाँ पे वो जो एक नारा लगाया गया था, लीव, कन्वर्ट और डाई, व्हाट वाज दैट? क्या एक जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर लीव, कन्वर्ट और डाई, यहां पे जय श्री राम का नारा लगाने को कहा जाता है, तो हम सेक्युलरिस्ट आवाज़ उठाते हैं और हम कहते हैं कि गलत है। किसी के धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ, बल्कि एक ह्यूमैनिटी के साथ खिलवाड़ हुआ है। बिट्टा कराटे आज भी सुबह उठ के अंगड़ाई लेते होंगे कश्मीर की खुली फिजा में। अगर उसने ये मूवी देखी है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। उस समय के सियासतदान चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अगर लोगों ने इखलाक के लिंचिंग के बाद अपने अवार्ड वापस किए थे, तो ये वक्त आ चुका है कि वो सारे के सारे सियासतदान आज रिज़ाइन करें, जिनके समय पर ये इतना ग्रूसम एक्ट किया गया। मतलब कि बिट्टा कराटे ने अपने, और ये इंटरव्यू मुझे भी याद है क्योंकि आई एम वेरी गुड एट मिमिक्री, उससे पूछा गया था कि अगर कल को आपको अपनी माँ को मारने के लिए कहा जाएगा तो क्या मारेंगे? तो उसने कहा था हाँ, हम बिल्कुल मारेंगे, जब हमारे ऑफिसर का ऑर्डर होगा हम मारेंगे। तो आज कश्मीर फाइल्स एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आज वक्त आ गया है कि फिर से कश्मीर फाइल के बाद वो सारी फाइल्स खुलनी चाहिए। उन लोगों ने जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को और छठी सिंहपुरा में इतनी ग्रूसम एक्ट किए हैं, आज फिर से वो फाइल खुलनी चाहिए और उनको सज़ा होनी चाहिए, और सज़ाए मौत। मैं तो कहती हूँ यहाँ का लॉ होना चाहिए था वो लॉ जो दुबई में है, और हम इन लोगों को पत्थर मार मार के चौक में मार देते। क्या ये देखना आपके लिए आसान था जिस ढंग से उस लड़की को आरे से चीर दिया गया? और अभी उसमें कुछ नहीं दिखाया गया है, उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था। उस लड़की को कहा जाता है कि तू अपने पति के खून का कनक चाट, नहीं तो मार दिया जाएगा, और उसने चाटा। कितनी, मैं कहती हूँ कितनी हत्याएं की, और आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये प्रोपेगेंडा है। शर्म करो। तब भी कुर्सी के लिए तुम बिके थे, आज भी कुर्सी के लिए तुम बिक रहे हो। कुर्सियां आएंगी, इसी ज़मीन में आपने जाना है, पर इतना याद रखो, कुछ तो अच्छे कर्म करते चलो कि दोज़ख नहीं, कम से कम तुम लोगों को स्वर्ग नसीब हो। आज ये वक्त आ चुका है कि जिन भी कांग्रेस नेताओं ने आपको ये कहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, रादर दे शुड अपील to Madam Sonia Gandhi that we need to dissolve this party. This party has led to the genocide of Kashmiri Pandits. This party has led to the genocide of one clan, one community. अरे क्या कहते हो? कश्मीर, नाम कश्मीर है, कश्मीर कश्यप ऋषि ने बसाया, और उसकी संतानों को आपने बालों से पकड़ पकड़ के घरों से बाहर निकाला।
ये पिक्चर नहीं है। मैं फिर कहूँगी विमला, अगर अब आप कहीं इंटरव्यू लेने जाइए तो इसे फिल्म मत कहिए, आप ये बताइए कि जो कश्मीर की आईना है। सच्चाई इतने दिनों बाद नजर आई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। और वो पुष्कर जो कि हाथ में झंडा लिए, तिरंगा लिए, कहता रहा कि लाल चौक में झंडा लहराएगा, लाल चौक में झंडा लहराएगा। आज 30 सालों के बाद वो झंडा लहराया। हाँ, जिस भाजपा को ये गाली दे रहे हैं उस भाजपा ने ही 30 सालों के बाद भारत माता की जय उस कश्मीर में गूंजा है। आप देखिए, मेरे को पता है ये जो इस समय मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं ना, कुछ ऐसे बहुत समझदार लोग होंगे जो मुझे गंदी जुबान में, गलीज जुबान में ट्रॉल करेंगे। पर मैं बता दूं, अगर आप मुझे ट्रॉल करते हैं तो ये आपका कल्चर आप डिपिक्ट करते हैं। आपको मोदी इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उन्होंने जीएसटी लगाया, आपको मोदी इसलिए पसंद नहीं है कि उन्होंने करप्ट फ्री इंडिया बनाया। अरे ये सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी। आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, अगर आपके साथ मरने तक कुछ चाहता है इंसानियत, आज भी मौका है, जाग जाओ, जाग जाओ उमर अब्दुल्ला, जाग जाओ महबूबा मुफ्ती, जाग जाओ कांग्रेस वालों। आवाम की आवाज़ बहुत सख्त आवाज़ होती है और जब आवाम की आवाज़ गूंजती है तब रेवोल्यूशंस होती हैं, और जब रेवोल्यूशंस होती हैं तब सब सत्ताधारी जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, उन्होंने कल ही कहा है कि सरकार जो है नफरत फैलाने का काम कर रही है द कश्मीर फाइल्स। मुझे तो हंसी आती है कि वो इतने सीजन्ड है, नफरत फैलाने का कोशिश कर रही है। तो my most respectful former chief minister of Jammu and Kashmir, Mr. फारूक अब्दुल्ला, आपने सच्चाई दबाकर क्या प्रेम का पैगाम दिया था? उस समय आप प्रेम का पैगाम दे रहे थे कि चलो कश्मीरी पंडितों की आवाज़ को दबाते हैं और एक प्रेम का पैगाम देते हैं। आप उस समय क्या कर रहे थे? नफरत नहीं फैला रही है वो जो सच्चाई है। खैर, मुझे नहीं पता कि भाजपा का इसमें कितना हाथ है या कितना नहीं, पर जो सच्चाई है वो नज़र आ रही है। सच कड़वा हो या अच्छा हो, सच सच है, और सच को छुपाना सबसे बड़ा क्राइम है। आज तक आप ये करते आए हैं और अब ये नहीं होगा। कश्मीरी पंडित हों, कश्मीरी हिंदू हों, आपको याद है जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था रघुनाथ बाजार में, रघुनाथ मंदिर में, कैसे हमारी आस्था छिन्न भिन्न हुई थी? अरे आपके बच्चे बच्चे और हमारे बच्चे पॉपुलेशन कब तक चलेगा जनाब फारूक अब्दुल्ला? ये अगर आपको जम्मू कश्मीर को अपनाना है तो हिंदू को भी अपनाना है, मुस्लिम को भी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, अपराधी हिंदू या मुसलमान नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है और उसको उसी विंडो से देखना चाहिए, अपराध की विंडो से। अगर हिंदू करता है तो भी अपराधी, मुसलमान करता है तो भी अपराधी। इसकी कोई रिलीजियस बाइफर्केशन नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि इतनी शर्म करो कि सच्चाई को एक्सेप्ट करो और आप एक अच्छी सी पब्लिक अपॉलॉजी द कश्मीर टाइम्स, शायद अब हाँ नहीं, जो न्यूज़पेपर जिसका हमें बहुत सारे कटिंग्स दिखाई दिए, कश्मीर टाइम्स, डेली एक्सेलशियर और भी लोकल डेलीज में आप एक अपॉलॉजी प्रिंट करो कि हमारे राज में जिस समय हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और हम प्राइम मिनिस्टर थे ये हुआ। जैसे 1 लाख की लंचिंग पे हमने अपने अवार्ड्स वापस किए कुछ वर्ग ने, आज हम अपनी पार्टीज डिसॉल्व करते हैं और यही प्रायश्चित है हमारा कश्मीरी पंडितों के लिए। अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए, हम उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जनाब फारूक अब्दुल्ला ने बहुत सारी लैंड कश्मीर में ख़रीद के रखी है, तो अगर वो मेरी एक सजेशन ले, वेलकम कश्मीरी पंडित्स करके एक कॉलोनी बनाएं और जाएं और सबसे पहले अपनी पार्टी डिसॉल्व करें, क्योंकि प्रायश्चित आपको पता है कि कुकर्मों का प्रायश्चित जब तक ना हो तब तक सॉरी हैज़ टू बी मीनिंगफुल। तो अगर वो क्षमा मांगे, कहें कि हमने आपके साथ गलत किया है, हम अपनी पार्टी डिसॉल्व करते हैं, हम सत्ता छोड़ते हैं, सत्ता का लालच छोड़ते हैं और ये मेरी लैंड है, यहाँ पर वेलकम बैक कश्मीरी पंडित्स करके एक कॉलोनी बनाए। शायद कश्मीरी पंडित भी जाएंगे, लेकिन बिट्टा कराटे जैसे अजगर अभी भी जिंदा हैं और अब भारत सरकार से यही अपील होगी कि बिट्टा कराटे जैसे अजगरों को पकड़कर उनका जो फांसी देनी चाहिए सीधा। आपको लगता है कि फांसी देनी चाहिए? मुझे लगता है कि पत्थर मार मार के मार देना चाहिए, मेरा ये मानना है। खैर, क्योंकि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जम्मू में और भी बहुत लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस फिल्म को जो है, क्या पता इस फिल्म का बाद में भारतीय जनता पार्टी प्रोड्यूसर निकले।
अरे भारतीय जनता पार्टी अगर प्रोड्यूसर निकलती है तो वेरी गुड। भारतीय जनता पार्टी, आपके पास इतने गट्स हैं कि आपने एक ऐसी प्रोड्यूस की फिल्म जिसको सच देखो, अगर फैब्रिकेशन है, अगर झूठ है, अगर कश्मीरी माइग्रेट नहीं हुए, अगर कश्मीरी जीनोसाइड नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी गलत करी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी आपने प्रोड्यूस किया तो थम्स अप। और ऐसी फिल्में लाइए जो देश के गद्दारों को बेनकाब करे। इफ इट इज भारतीय जनता पार्टी, थम्स अप। रखो ऐसे गट्स, झूठ बेनकाब करो इन झूठे लोगों को, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे हिंदुस्तान में उन हिंदुओं के ऊपर क्या बीती। ये वो देश है जिसे हम, कुछ लोग तो पाकिस्तान चले गए थे, मुस्लिम्स गए थे, जो मुस्लिम्स यहाँ रह गए उनको हमने अपना भाई बंधु समझा और आज भी हम समझते हैं। लेकिन अपने ही देश में, अपने ही घर से जब खदेड़ के निकाला जाता है, मार मार के निकाला जाता है, खून की नदियाँ बही जाती हैं, तब क्या होता है। ये एक सोच है। अगर 1 लाख की लिंचिंग, अगर जय श्री राम के नारे आपको इतने परेशान करते हैं, तो वो आपको याद है डायलॉग वो जो था, रलिव गलिव है ना, खलिव है ना, तो इधर लीव, कन्वर्ट और डाई। क्या ये परेशान नहीं करते? आइए फारूक अब्दुल्ला साहब, माफ़ी मांगिए, पब्लिक आपसे माफ़ी चाहती है। जिनोसाइड हुआ है, इतिहास गवाह है। हर वो कश्मीरी पंडित जो घरों से निकल के दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, वाशिंगटन डीसी बसा है, इतिहास गवाह है। और अगर नहीं है तो आप भी एक फिल्म बना दीजिए जिसमें सच्चाई दर्शा दीजिए, मान जाएंगे कि आप सही थे और भाजपा गलत। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि नफरत की राजनीति कर रही है अब भाजपा, और इसको प्रोपेगेंडा बनाकर जो है फिल्म रिलीज़ की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे भी बहुत रिलेटिव्स थे जो मारे गए। हाँ बिल्कुल मारे गए थे। मतलब कि अराउंड अबाउट आई थिंक 5 to 4 लाख कश्मीरी पंडित्स माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर, और एक रुबीना मैडम के लिए मिलिटेंट्स को छोड़ दिया जाता है। क्यों महबूबा जी, आपका इस पे क्या जवाब है? जो आपकी बहन के लिए मिलिटेंट्स को छोड़ा गया, उसके लिए आप कोई जवाब देना चाहेंगी? देखिए, झूठ उतना बोलिए। वो मैथमेटिक्स में कहते हैं ना कि हर एक चीज़ को प्रूव करना पड़ता है। वो कहता है LHS इज इक्वल टू RHS, साइंस प्रूव्ड। आप बताइए, क्या आपकी बहन को जब मिलिटेंट्स ने नहीं, इनकी बहन को किडनैप किया गया था, तो क्या भारतीय सरकार ने उस समय 3 मिलिटेंट्स को नहीं छोड़ा था? और जिस समय कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा जा रहा था, तो उस समय आपके कुछ रिश्तेदार थे जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स थे, वो उस समय क्यों नहीं आए? उस समय बीटा कराटे को सज़ा क्यों नहीं दी गई? उस समय क्यों ये मिलिटेंट्स गलियों में कुत्तों की तरह छोड़ दिए जाते थे कि वो जिसको चाहें काटें? आई एम सॉरी, दिस इज द वर्ड विच आई शुड नॉट बी यूजिंग एट द एंड ऑफ द डे, बट प्लीज लेट मी टेल यू, all those people who are saying this is a propaganda have some shame. यासीन मलिक, जिसने बहुत सारे हमारे जवानों को भी शहीद किया, तो उसकी तस्वीर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो है वायरल हो रही थी, अभी भी हो रही है। वो आप ऐसे करिए ना, आप एक डिबेट रखवा दीजिए मेरी कुछ कांग्रेस के ऑल दीज कांग्रेस के सो कॉल्ड सोनिया गांधी जी के फॉलोअर्स के साथ, तो जवाब मैं उस समय ऑन लाइव और उनको मुंह पर ही दूंगी। और एक और बात, जो कश्मीर फाइल्स में दर्शाया गया है, मुझे तो लगता है कि डायरेक्टर साहब को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये तो एक फैमिली का एक छोटा सा ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे यार। चलिए शुक्रिया। तो पिक्चर अभी बाकी है, ये सच कहा। कश्मीर फाइल्स जो है, बहुत सारी वहाँ पर वारदातें हुई थी और जिनोसाइड हुआ था। ये शब्द यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो पीड़ा, वो दर्द वही परिवार समझ सकता है, महसूस कर सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ है। हमने एक परिवार से बातचीत की थी, उन्होंने कहा हमारी बेटी 8 साल की थी, पाँव में चप्पल नहीं थी और हमें मजबूरन घर से बेघर होना पड़ा। ये दर्द उन्होंने सहा। उसका पिता अभी भी डिप्रेशन में है, और ये सिर्फ एक परिवार की कहानी थी, अभी बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो बेघर हुए थे, लाखों। अब क्या कश्मीर फाइल देखने के बाद अगर आपने देखी है तो आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। एक मैं मैसेज देना चाहूँगी उन लोगों को जो ये कहते हैं प्रोपेगेंडा है, इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ कांग्रेस, इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए सियासतदानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो ये दर्द जो है, ये दर्द, क्योंकि ये फिल्म देख के आए हैं और ये जो दर्द महसूस कर रहे हैं, उसके बाद ये अल्फाज जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।